विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप लोगों को फिजिक्स विद आलोक की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो पहली टॉपिक है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, देखिए कूलाम का नियम जो है, ठीक, दो बिंदु आवेश ऐसे रखे गए हैं। दो बिंदु आवेश, एक को हम मान लेते हैं Q1 और एक है Q2। दो बिंदु आवेश हैं और इन बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को कोई दूरी ले लेते हैं R। ठीक, दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब यह दोनों बिंदु आवेश जब एक साथ रखे गए हैं r दूरी पर, तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा और यह जो बल होगा या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। आकर्षण बल जब एक आवेश धनावेश हो और दूसरा ऋणावेश, और प्रतिकर्षण बल दोनों समान हो, प्लस Q1 और प्लस Q2 कर दें, या फिर माइनस Q1 और माइनस प्लस क्या कर दें, Q2 कर दें। यानी आकर्षण बल एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और प्रतिकर्षण बल या तो दोनों धनात्मक हो या फिर दोनों क्या हो, ऋणात्मक हो। तो अब यह क्या है, जब दोनों बल लग गए, दो बिंदु आवेश से इनके बीच की दूरी है, तो इसका मतलब क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, यानी इसका कथन क्या हो गया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी दो बल हो गए, बल लग रहा है कि या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण। ये दोनों आवेश है, अब कौन सा है बल लग रहा है, आकर्षण लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। ठीक है, तो यह बल जो होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह तो इसका कथन हो गया कूलाम का नियम। क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यह जो बल या फिर, ठीक, यह क्या है, आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इसको बना दो एक। फिर बल जो है, दूरी है, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, 1/r² कर दिए, दोनों ले लिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल गया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई r²। अब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा देंगे, तो F बराबर यहाँ पे रख देंगे K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। यह चीज हो गया। अब K को हम क्या मान लेते हैं, K क्या है, नियतांक। अब K जो नियतांक है, इसके जगह पे हम F बराबर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r²। यह चीज हो गया। अब
यह जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एक चीज और यहाँ पे मिला हमें एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। मात्रा किसी को पलट दीजिए, सीधा यही है कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह जो चीज है यह क्या है, एप्सिलॉन। अब यहाँ पे 0 लगा है तो इसको नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की वैद्युत शीलता। अब देखिए यह जो है यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। मात्रक अगर बल है तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन हो, ठीक है। ये तो आपका फार्मूला हो गया पेपर के लिए, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के। तो न्यूमेरिकल के लिए ये चीज आपको हमेशा याद होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर न्यूमेरिकल में पूछा गया तो यही कूलम के नियम का फार्मूला आप डायरेक्ट रख देंगे, जब बराबर 9 गुणे 10⁹ Q1 × Q2/r²। इससे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल इस प्रकार से पूछे जाते हैं, 2 बिंदु आवेश दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा। नहीं तो क्या कहेगा कि इस बल के हिसाब से हमें ज्ञात करना है, तो बीच में रख दिया गया कब बल बराबर होंगे कब बल शून्य होंगे। यानी ये तो है इंपॉर्टेंट कूलम का नियम, लेकिन इससे रिलेटेड अगर यह नहीं पूछा गया कूलम का नियम, तो यहाँ से जो यह बराबर 9 गुणे 10⁹ Q1 × Q2/r², 9 गुणे 10⁹, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके 100% पेपर में है, दोनों टॉपिक से। या तो यह आएगा आपको लिखने के लिए 3 नंबर में, 2 नंबर में, या फिर इस टॉपिक से यह बराबर 9 गुणे 10⁹ Q1 × Q2/r² से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। वो भी न्यूमेरिकल इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे 2 बिंदु आवेश दे दिया जाएगा, इनके बीच की दूरी 1 मीटर कर दी गई, 2 मीटर कर दी गई, कोई तो किस बिंदु पर दे दिया जाएगा, उस रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत बल समान होगा या शून्य होगा। इस चीज पे आपके न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाते हैं। यह आपके कूलम का नियम यही है। अब आप लोग देख लीजिए इस चीज को। अब इसके आगे कूलम के नियम के आगे आप लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखा है, तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम पहले क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र। अगर वैद्युत क्षेत्र आपके समझ में आ गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुरंत आ जाएगी, क्योंकि उसी से रिलेटेड हो गए, ठीक है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। जैसे एक कोई भी भाग हमने ले लिया, ठीक, इसके अंदर हमने एक आवेश ले लिया +Q, ठीक। एक क्षेत्रफल लिया हमने, कोई भी चीज लिया, ठीक, यहाँ पे हमने आवेश ले लिया +Q। अब इसके बाहर एक आवेश हमने रख दिया Q', ठीक, Q'। अब इस Q' को जब हम इधर कहीं से भी लेकर के आ रहे हैं Q' को, ठीक, तो यह जो है Q+Q के लिए एक बल आरोपित कर रहा है, ठीक है। और यह बल आप लोग जान ही रहे हैं, या तो आकर्षण हो रहा है या फिर क्या बन रहा है, प्रतिकर्षण। 2 चीज हो रहा है। जब हम Q' को इसके भीतर किसी स्थान पर लेकर के आ रहे हैं, तो यह Q' पर जो बल आरोपित हो रहा है इन दोनों के बीच में या तो आकर्षण बल लग रहा है या तो प्रतिकर्षण बल। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सबसे आसान चीज।
यानी प्लस क्यू के लिए जब इस क्यू डैश को हम ला रहे हैं इसके चारों तरफ कहीं पर भी, तो इस पर एक बल लग रहा है। वह बल कौन सा, या तो आकर्षण हो रहा है या तो क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। तो इसी के चारों जो यह क्षेत्र है इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। यानी इसकी परिभाषा क्या हो गई, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र आया समझ में आपके, क्या है कि कोई एक क्षेत्र है जिसमें एक हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया गया, इसके बाद एक अन्य आवेश है क्यू डैश। अब जब इसके चारों कहीं पर भी हम इस क्यू डैश को ला रहे हैं तो इस पर एक बल कार्य कर रहा है, यह बल या तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस चारों ओर स्थित क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब इसके आगे आपका क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए वैद्युत क्षेत्र आप लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे वैद्युत क्षेत्र कोई भी है, ठीक है, अभी आपको बताएं, एक है तो हम यहाँ पे एक परीक्षण आवेश ले रहे हैं प्लस क्यू आवेश, या प्लस क्यू नॉट ले रहे हैं, धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इस पर जो बल कार्य करता है, जो बल लगा, और इसी का अनुपात, धन परीक्षण आवेश का अनुपात, ये क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इसकी परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी ई बराबर हमने आपको क्या बताया है कि वैद्युत क्षेत्र में कोई एक धन परीक्षण आवेश रखा गया है। ठीक, इस परीक्षण आवेश के कारण जो बल लग रहा है यह, ठीक, और परीक्षण आवेश के अनुपात को, क्यू नॉट को, हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। यानी इसका अगर मात्रक है, आप लोग जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अगर राशि पूछी जाए आपको, सदिश राशि पूछी जाए आपको, क्या हो गया, सदिश। ठीक, अगर आपको बीमा निकालनी है तो भाई बीमा कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हैं,
बीमा अगर आपको निकालना है सीधे बल की बीमा m l t पावर -2 बटे कूलाम मतलब क्या हो गया आवेश Q बराबर क्या होता है I t। I धारा A हो गया और T क्या हो गया समय T, यानी क्या बन गया आपका A T। यानी अगर हम लिखे चाहे दिमाग m l t ऊपर जाएगा, इधर T क्या है इसकी घात एक धनात्मक, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक, यानी T की घात -3 और A पावर -1। ये क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। अगर एमकेएस पद्धति में पूछा गया, एमकेएस पद्धति में, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आया था एमकेएस पद्धति में मात्रा, तो यह क्या है मास द्रव्यमान यानी किलोग्राम, एल लंबाई मीटर, टी समय सेकेंड पावर -3, ए एम्पियर पावर -1। यह एमकेएस पद्धति में आपका क्या हो गया मात्रा। यह है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की टॉपिक है। क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में से किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो E बराबर F अपान Q नॉट, मात्रक बल का मात्रक न्यूटन बटे Q नॉट, आवेश का मात्रक कूलम। सदिश राशि बीमा निकालनी जैसे लिखिए, और एमकेएस पद्धति यही आपकी एसआई पद्धति भी मानी गई है। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। एमकेएस पद्धति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब इसके आगे आप लोगों को वैद्युत बल रेखा देखिए। अब इसके बाद आगे आपका क्या है वैद्युत बल रेखा। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ से नहीं पूछा जाएगा तो इसके गुण जरूर पूछे जाते हैं। अब गुण जब आपको पूछा जाएगा, देखिए आपको भी बताया गया है, मान लेते हैं ठीक, एक धनावेश है और एक क्या है ऋणावेश। ठीक, अब यहां से क्या है कि हम काल्पनिक पृष्ठ कोई खींच दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से प्लस से निकला माइनस, प्लस से निकला माइनस, चाहे इधर चाहे इधर, या फिर इधर कर दें हम, या फिर इधर, यानी देखिए, यानी वैद्युत बल रेखा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ हो रहा है, ठीक है, जिसमें कोई धन आवेश चलने के लिए प्रेरित हो रहा है। यही वैद्युत बल रेखा। सीधी भाषा में वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें धन आवेश क्या है चलने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, यानी सीधे वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें कोई धन आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक, तो एक चीज है, यानी वैद्युत बल रेखा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिसमें कोई धन आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है। तो लेकिन वैद्युत बल रेखा गुण कई बार पूछा गया है।
देखिए गुण पहले आप लोग समझ लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण आप लोग यही ध्यान से देखिए, ठीक। तो आपको एक गुण यह मिलेगा कि देखिए जैसे पहला क्या मिल गया, प्लस से धनावेश से निकला ऋणावेश, प्लस से किधर है माइनस के लिए, यानी धनावेश से ऋणावेश, पहला मिला। दूसरा अब देखिए बल रेखा क्या है, सीधे जा रही है, प्लस से निकल रही है, माइनस पर जा रही है, ठीक है। यानी ये क्या है, वक्र के रूप में, यानी वक्राकार, वक्राकार, ठीक। तीसरा अगर हम देखें गुण इसका, अब देखिए दो बल रेखा है, ठीक है। ये दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते, दो बल रेखाएं नहीं काटते, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे एक दूसरे को। और चौथा गुण अगर जैसे एक चीज आप लोग देखे हैं, तनी हुई डोरी है, कभी आप लोग तनी हुई डोरी देखे होंगे, ठीक है। जब तनी हुई डोरी होती है तो सिकुड़ती है कि नहीं, सिकुड़ती है, यानी वैद्युत बल रेखाएं तनी हुई डोरियों की तरह क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। सबसे सही चीज इसका गुण है, मेन गुण पेपर में पूछा गया, तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ते हैं, या फिर तनी हुई डोरियों की तरह वो क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज पेपर में पूछा गया है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, यह चीज पेपर में पूछा गया है। क्या कारण है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। जैसे देखिए एक बल रेखा मान लेते हैं इस तरीके से आ रही है, ठीक, और एक बल रेखा इस तरीके से जा रही कि नहीं, हो गए। मान लेते हैं कि इन्होंने काट दिया एक दूसरे को, जब काटेगा तो इस कटान बिंदु से इसके लिए एक वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, एक वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। इसके लिए अगर मान लेते हैं E1 E2 है, इसके लिए E1 है। अब आप बताइए क्या है कि वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या एक ही है, ठीक है। लेकिन यह जब दो कटान बिंदु पर हमें क्या मिल रहा है कि दो वैद्युत क्षेत्र मिल रहा है, यानी इसका आशय है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अगर काटती हैं तो यह क्या है, असंभव है, ठीक है। क्योंकि कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र आपको मिल जाएंगे E1 और E2, जो कि असंभव है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आपका केवल एक ही रहेगा। इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। आसान भाषा में इसका गुण सीधे है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं वक्राकार होती हैं। तीसरा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। चौथा गुण, वैद्युत बल रेखाएं तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ती हैं। और अगर आप लिखना चाहेंगे वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर जब जा रही तो जैसे वह वैद्युत क्षेत्र के जितने समीप होती है, ठीक है, उनका आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। जितना वो दूर होंगे उतना आकर्षण बल उनका क्या होगा, कम होगा। तो ये चीजें हैं। लेकिन गुण पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाता है वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें कोई धन आवेश चलने के लिए प्रेरित होता है, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। आप चित्र बना देंगे, गुण लिखेंगे। अब गुण आप कितने भी बड़े मिलेंगे तो आपको समझने के लिए क्या है कि वैद्युत बल रेखा धनावेश से चली, ऋणावेश पर खत्म हो गई, समाप्त हुई। दूसरा चीज देख लिए वक्र बन रहा है कि नहीं, तो वैद्युत बल रेखाएं वक्राकार होती हैं। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। पेपर में सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। मान लेते हैं कि हम काटती हैं दो बल रेखा, एक वैद्युत बल रेखा इधर, दूसरी वैद्युत बल रेखा इधर। इनके कटान बिंदु पर जब हमने प्रतिच्छेदित की, मान ली तो दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, एक E1 हो गया और एक E2 हो गया। क्योंकि जब हमारा एक ही वैद्युत क्षेत्र तो दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा, जो कि क्या है, असंभव है। इसलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती।